नहाय खाए के दूसरे दिन खरना का प्रसाद तैयार किया गया। खरना छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन होता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरना का अर्थ है शुद्धता। इस दिन अंतर मन की स्वच्छता पर अधिक जोर दिया जाता है। इस दिन पवित्र बर्तनों में चूल्हे पर साठी के चावल, दूध और गुड़ की खीर, घी, चुपड़ी, रोटी, फल ग्रहण किया जाता है। शाम को भगवान को भोग अर्पित करने के बाद उसे पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया गया। इसी के साथ 36 घंटे का उपवास आरंभ हो गया, जो शुक्रवार सुबह तक चलेगा। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के साथ माता यह व्रत कर रही है। खरना के दिन माताओं ने दिन भर उपवास रखकर शाम को स्नान कर विधिवत छठी मैया की पूजा के बाद विशेष खरना का प्रसाद तैयार किया। व्रतियों के साथ इसे घर के अन्य सदस्यों ने भी ग्रहण किया। खरना के प्रसाद के अलावा इस दिन छठी मैया को अर्पित करने के लिए ठेकुआ भी बनाया जा रहा है। खरना का प्रसाद बनाने के लिए अनाज को पहले ही साफ कर सुखा लिया गया था, जिसे पिसवा कर इस्तेमाल किया गया। खरना का प्रसाद तैयार करने के लिए मिट्टी के चूल्हे में नए पीतल के बर्तन का इस्तेमाल किया गया। इस पूजा में चढ़ाए जाने वाली हर वस्तु अखंडित होती है, चाहे फूल हो या फल। साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन से ही व्रत करने वाले अलग स्थान पर विश्राम करते हैं। महिलाएं चटाई बिछाकर जमीन पर सोती है। इस कठिन व्रत को पूरे भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। 3 दिन से छठ माँ के भजन कीर्तन के साथ ही शुरुआत होता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक महत्व हो गया और धार्मिक ये हो गया कि ये पौराणिक काल से चले आ रहा है। सुकन्या ने सर्वप्रथम में छठ पूजा की थी। उस समय से ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें एक तरह से परिवार समाज को एकजुटता करने का संदेश भी जाता है। इस पर्व के वजह से सब लोग एक साथ होते हैं। छठ पूजा में सात्विक होने के लिए ही सबसे बड़ा खरना का महत्व है। खरना शुद्धता का प्रतीक होता है। छठ पूजा पहले दिन लौकी भात खा के नहा खा से शुरू करते हैं। खरना को पहले तो लोहांडा भी बोलते थे, लोहांडा ही बोलते थे। पौराणिक नाम लोहांडा है, अभी उसे खरना बोलते हैं। शुद्धता का प्रतीक है। हमारा मन विचार सात्विक होना चाहिए।